थैंक यू डॉक्टर गुंजन, थैंक यू वेरी मच। आज तो मौसम भी बहुत बढ़िया है, सेशन भी बहुत बढ़िया हुआ है एंड ओवर टाइम भी मिलने वाला है हम सबको। अपने लिए क्लैपिंग करो बढ़िया सी सब। थोड़ा टाइम ऊपर हो गया है आज, लेकिन हमारी ना शॉप है वहाँ पे ना रात को एक बार हमें आधा घंटा ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो हम अपने स्टाफ को ओवर टाइम दे देते हैं। अभी आप अपने आप के लिए टाइम ज़्यादा लगा रहे हो तो भगवान आपको ओवर टाइम दे देंगे। भगवान के लिए क्लैपिंग करो बढ़िया सी। और आज का सेशन बहुत बढ़िया था। डॉक्टर गुंजन और सैफ जी के लिए बहुत अच्छी बढ़िया सी क्लैपिंग करें, दोनों हाथ ऊपर करके। बहुत ही अच्छे पॉइंट बताए हैं माइंड सेट के लिए। मेरा तो हो गया माइंड सेट, आपका हो गया? सारी गेम ही ब्रेन की है, सारी गेम। कहते हैं बॉडी अपने आप चलती है, ब्रेन को चलाना पड़ता है। गुरमुख सर कहते हैं जब दो ब्रेन मिल जाते हैं दुनिया पे राज करते हैं। सारी गेम ब्रेन की है। इफ़ यू वांट टू चेंज योर सेल्फ, यू हैव टू चेंज योर माइंड सेट। अपने माइंड को बदलना होगा आपको। अगर आपको अपने आप को बदलना, अपनी सोच को बदलना होगा। जैसे कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा अन्न वैसा मन। एक पॉइंट और लिखो, जैसा कोच वैसी सोच। सराउंडिंग जो आपके पास चल रहा है उसी का ये अक्ष हो आप लोग, वही हो आप लोग। तो बहुत लोग यहाँ पे नए हैं, उनके लिए अच्छी सी क्लैपिंग करें। बहुत बातें समझ नहीं आती हैं, लेकिन धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और ये भी समझ आएगा कि ये जो बॉडी है, ये जो ब्रेन है, ये आपका ब्रेन में 84 लाख जन्मों का मेमोरी कार्ड पड़ा है। सारा समझ आ जाएगा आपको धीरे धीरे। आपको धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। और मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है। मैं 7 साल पहले सिस्टम में आया था और मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। माइंड सेट का तो पता ही नहीं था माइंड सेट क्या होता है। और अपने कोचेस का कहना माना। 7 साल पहले मैंने कुछ अपनी आदतों को सुधारा, अपने माइंड को सेट किया, 46 किलो फैट लॉस किया है। मेरे कोच के लिए क्लैपिंग करो बढ़िया सी। हम खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सारा सिस्टम है। और अभी तक मेरा 56 kg फैट लॉस हो गया है, 20 इंच मेरे लॉस हो गए हैं। बहुत अच्छी बॉडी भगवान ने वापस दे दी है, बड़ा अच्छा माइंड दे दिया है, बड़ी अच्छी फैमिली दे दी है, बहुत अच्छे लोगों का प्यार मिलना शुरू हो गया है। मतलब लाइफ में अभी कोई कमी नहीं है, सारा कुछ माइंड में आ गया है। आज का सेशन बहुत बढ़िया था। मैं जल्दी जल्दी आपको 4-5 पॉइंट बता देता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर इनमें से 2 भी पॉइंट आपको समझ आ गए, पूरी ज़िंदगी आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी आपको मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी, पूरी ज़िंदगी आपका माइंड बहुत बढ़िया रहने वाला है। मैं अभी सोच रहा था कि कैसा माइंडसेट एंड कैसा वाई रहा होगा हमारे गुरुओं का, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का, गुरु अर्जन देव महाराज जी का, गुरु तेग बहादुर साहब जी का, जिनका वाई कितना स्ट्रांग होगा कि शीश दिया पर सिर न दिया। लोगों की सेवा के लिए बलिदान दे दिया पर पीछे नहीं हटे। माता गुजर कौर का कितना बड़ा माइंडसेट होगा कि आंखों के सामने बच्चे शहीद हो गए हैं बट झुके नहीं थे वो लोग। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज का माइंडसेट कितना स्ट्रांग होगा, जिस दिन राज मिलना था उसी दिन बनवास भेज दिया और चेहरे पे स्माइल थी। मार्क्यूस सर का वाई एंड उनका माइंड कितना स्ट्रांग रहा होगा जब 36 साल के मदर डेड पड़े हैं सामने, एक बच्चे के सामने जिसकी एज 17 साल है, उसकी मदर पूरी हो गई है। 36 साल की मदर डेड बॉडी सामने पड़ी है और उसके माइंड में चल रहा है कि आज के बाद मैं लोगों की माँ को मरने नहीं दूंगा, कुछ ऐसा करूंगा मैं। क्या चल रहा है माइंड में, कैसा वाया उनका। एडिसन थॉमस के माइंड में क्या चल रहा होगा कि मैंने दुनिया को लाइटिंग से भर देना है, दुनिया में लाइटें जगानी है। 10,000 बार फेल हुआ, लोगों ने लानते डाली कि नहीं होगा ये। राइट ब्रदर के माइंड में क्या चल रहा होगा कि हमें जहाज़ उड़ाना है हवा में, और लोग हंसते होंगे कि जहाज़ भी कभी उड़ते हैं, लोहा कभी उड़ता है। आप एक पॉइंट लिखो कि आपको वो काम करने हैं जो 96% लोग सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात है। मतलब उनको लगता है कि ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। वो सारे काम आपको करने हैं अगर आप सिस्टम में आगे हो। एक पॉइंट और लिखो, गुरमुख सर बोलते हैं कि 82% जो लोग हैं वो किसी भी काम को शुरू तो करते हैं, उनके अंदर बड़ा होता है हमें करना है, करवा दो करवा दो, वो 1 मंथ में क्विट कर जाते हैं 82% लोग। हमें वैसा नहीं बनना है। 14% लोग ऐसे हैं, 14% लोग ऐसे हैं जो 90 दिन में क्विट कर देते हैं, किसी भी काम को शुरू करते हैं, चाहे वो सेहत का काम है, कोई बिजनेस है या कोई रिस्क लेना है किसी तरह का, वो 90 दिन से ज़्यादा नहीं करते हैं, वो डर जाते हैं, फिर आता है मन में, छोड़ जाते हैं। 4% लोग मुहारत प्राप्त करते हैं
वो कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर मैंने कमिटमेंट कर दिया मैम सर आपसे, तो मैं आपके साथ हूँ। वो हमें 4% लोग उस लाइन में हमें आना है, इसलिए डेली ये सेशन किए जाते हैं। अगर डेली हम सेशन में बैठेंगे सीखेंगे तो हम उन 4% में आ जाएंगे। अभी मैं आपको 5 माइंड बताता हूँ जल्दी जल्दी। 5 तरह के माइंड होते हैं। आप देखिए कि आप किस लेवल पे अभी खड़े हो, आपका माइंड किस लेवल पे खड़ा है। आप पहला लिखो कि इफ़ यू टॉक नेगेटिविटी इन योर माइंड, अगर आपके मन में हमेशा नेगेटिव टॉक चलती रहती है तो यू हैव ए चीप माइंड। अभी आपका जो माइंड है वो चीप है, बहुत चीपेस्ट माइंड आपके पास है। अगर आपके मन में चलता है कि मेरे से नहीं होना, मैं कैसे करूं, मेरे को लोग नहीं करने देते, हम तो भोले हैं, मैं तो अनपढ़ हूँ, गरीब हूँ, ऐसा नहीं सोचना आपको, बिल्कुल भी नहीं सोचना ऐसा आपको। ये चीप माइंड वाले सोचते हैं, हम चीप माइंड नहीं हैं। दूसरा आप लिखिए कि अगर आप लोगों के बारे में सोचते रहते हो, वो कैसा है, वो कैसा, उसने मुझे ये बोला था, उसने ये बोला था, उनकी टॉकिंग आपके मन में चलती रहती है लोगों की, तो यू हैव ए नॉर्मल माइंड। आपका माइंड इतना अच्छा नहीं है, नॉर्मल माइंड आपके पास। तीसरा आप लिखो कि अगर आपके मन में आइडियाज़ आते हैं कि मुझे ये करना है, कुछ भी हो जाए मुझे तो करना है, आप अपने कोचिज से या अपने दोस्तों से जिनसे आपके ब्रेन मिलते हैं, आप डिस्कस करते हो। इफ़ यू डिस्कस योर आइडियाज़, तो आपके पास क्रिएटिव माइंड है, यू हैव ए क्रिएटिव माइंड, बहुत अच्छा माइंड आपके पास है। इसको अच्छा यूज़ करो, आप अच्छे कामों में लगाओ, नेगेटिविटी से हटा के अच्छे काम में इसको लगाओ, आप कामयाब हो जाओगे। चौथा आप लिखो कि इफ़ यू हैव सॉल्यूशंस, अगर आपके पास सॉल्यूशंस भी हैं, कोई आपके पास आया कि मुझे मैम सर मुझे ये दिक्कत है, तो आप कहते हो गली कोई नहीं, इसका ये सॉल्यूशन है हमारे पास, तो यू हैव ए किंग माइंड, आप राजा हो, दुनिया पे राज करेगी आपकी आने वाली 7 पुश्तें। अपने आप पे प्राउड फील करो कि भगवान ने आपको सॉल्यूशन देना सिखा दिया है। 5वां लिखो इफ़ यू हैव पॉजिटिविटी, एवरी टाइम पॉजिटिविटी, जैसे अभी मैम ने बोला, एंड हैप्पीनेस इन योर माइंड। जो भी आपके पास आता है वो कहता है हमारा तो उठने को दिल ही नहीं करता, बस आपके पास ही बैठे रहें, आपकी बातें सुनते रहें। अगर ऐसा माहौल आप क्रिएट कर सकते हो, अंदर से भी आप ऐसे ही हो, तो यू हैव ए ब्रॉड माइंड। इससे बड़ा माइंड है ही नहीं किसी के पास। अगर आपके मन में सेक्रीफाइस की भावना है, आपके मन में त्याग की भावना है, कुछ करने की भावना है, तो ये ब्रॉड माइंड आपका। अभी आपको देखना है कि आपके पास कौन सा माइंड है। ओके, लास्ट पॉइंट बताता हूँ आपको मैं, टाइम हो गया है, कि आपकी जो पूरी लाइफ है, आपका जो माइंड है वो कुछ पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। वो आप लिख लो कि आपके स्वाद कैसे हैं, आपके माइंड में क्या चलता रहता है। फ्रिज में भी वो सामान पड़ा है, अभी मैं खा लेती हूँ या खा लेता हूँ, ख़राब ना हो जाए, टेबल पे पड़ा था, आपने देख लिया तो खा लिया बस, वो भी आपके माइंड पे असर करता है। बच्चों का बच गया मैं ही खा लूँ, क्यों वेस्ट करना है। आपके स्वाद कैसे हैं। दूसरा, आपके शौक़ कैसे हैं, ऊपर से आप और अंदर से आपके शौक़ कुछ और हैं, वो भी आपका माइंडसेट है। तीसरा, आपकी सोच कैसी है, क्या सोचते रहते हो आप, आपकी सेहत कैसी है, आपकी संगत कैसी है, आपका सिमरन क्या चलता है बॉडी में, माइंड में क्या चलता रहता है, सिमरन क्या चलता है, आप कितना सब्र रखते हो, कितना पेशेंस रखते हो, कितना संतोष रखते हो, आपके सराउंडिंग लोग कैसे हैं, आप कैसे सिस्टम में रहते हो, कैसी सोसाइटी में रहते हो, आपके चेहरे पे स्माइल है या नहीं है। स्माइल करो सारे एक बार बढ़िया सी। आपको पता नहीं है, जो आपकी एक स्माइल है ना, ये सारे माहौल को बदल लेती है, सारे माहौल को। आपकी एक छोटी सी स्माइल, घर में कितना भी तनाव हो, कुछ भी हो गया है, आपने हंस के बोल दिया चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, सॉरी, आप सही हम गलत, बात खत्म, तो सारा माहौल ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक हो सकता है। जसबीर सर आए थे, उन्होंने बोला था कि जब किसी पर्सन की एक हड्डी टूटती है ना, एक हड्डी, उसको 1 डे पेन होती है। ये लिखो, बहुत अच्छा पॉइंट है, मुझे इतना अच्छा लगा था ये पॉइंट।
जब किसी पर्सन की एक हड्डी टूटती है 1 डे पेन होता है। जब किसी पर्सन को 14 डे पेन होता है, 14 डे पेन होता है, तो उसकी डेथ होती है। उससे वो बर्दाश्त नहीं होता है, 14 डे पेन बर्दाश्त नहीं होता है बॉडी से, ब्रेन बर्दाश्त नहीं करता है, डेथ हो जाती है। लेकिन जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, उसको 5 घंटे लगातार 16 डे पेन सहना पड़ता है। 16 डे, 16 डे पेन सहती है वो बच्ची 5 घंटे लगातार नॉर्मल डिलीवरी में। साइंस भी हैरान है, डॉक्टर हैरान है, ये कैसे सह लेती है बच्ची, है इतना पेन कैसे सह लिया इसने। उसके पीछे एक तड़प होती है, आप लिखो, तड़प होती है, एक भूख होती है, एक जुनून होता है कि अभी एक बेबी आएगा मेरी गोद में, वो मुझे बोलेगा माँ माँ माँ। वो तड़प आपने पैदा करनी है अपने मन में। देखो आज बारिश हो रही है बाहर, हमारी तो हो रही है, आपके पता नहीं हो रही कि नहीं। मेरे मन में कभी आया कि जो अम्ब्रेला बनाते हैं लोग, फैक्ट्री में अम्ब्रेला बनती है, छतरियाँ बनती हैं, उनकी सोच क्या होती है, उनका माइंडसेट क्या होता है कि डेली बारिश हो, गड़े पड़े इतने इतने, हमारे अम्ब्रेला बिकें, हमारी बरसातियाँ बिकें, रेन क्या है बिकें हमारे, ये उनकी सोच होती है ना। कोई इंसान नशा बेचता है, उसकी सोच होती है कोई मरे चाहे जिए, मेरा नशा बिके, बस मेरा घर चले। एक डॉक्टर की क्या सोच होती है कि मेरे पास जो पेशेंट आ गया वो ठीक हो जाए, उसको मैं दवा दूं, ठीक हो जाए, नहीं ठीक होगा तो मैं उसको ऑपरेट करवाऊंगा, कैसे भी उसको ठीक करूंगा। ये डॉक्टर की सोच होती है, उसका माइंड होता है। मार्क्यूस सर की क्या सोच रही होगी, सर के लिए क्लैपिंग करो बढ़िया सी, मार्क्यूस सर के लिए, उनकी क्या सोच रही होगी। लिव योर बेस्ट लाइफ, लिखो आप, ये माइंडसेट था उनका कि लोगों का हक है, जिंदगी एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलती, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसको बेस्ट तरीके से जीना सिखाना है उनको। मेकिंग द वर्ल्ड हेल्दियर एंड हैप्पियर, मेडिसिन फ्री लाइफ लोगों को देना है, अपॉर्चुनिटी लोगों को देना है, वो लंबा जिए, अपनी फैमिली के साथ लंबा टाइम तक जिए, खुशी खुशी जिए, मतलब एंड लाइफ तक उनकी बॉडी उनका साथ दे, और उनके सपने पूरे करने हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देना है। ये मार्क्यूस सर का सपना था, उनका माइंड था। आप सोचिए हमारा माइंड क्या है, उनका माइंड क्या है। उनके माइंड से हमें अपना माइंड मिलाना है, वो फ्रीक्वेंसी पैदा करनी है, अपने आप को वहाँ तक लेके जाना है। कभी भी मन में डाउट नहीं रखना है सिस्टम के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कोचेस के बारे में। सिंपल वर्ड में बता दूं, ये जो कोच है ना, ये आपके माँ बाप हैं, ये आपके भगवान ने आपको मिलाया इनसे। कुछ भी बात कोच ने बोल दी, आपने काटनी नहीं है, अपने माइंड में लिख लो ये बातें, उनका कहना मानना है। अगर कॉल चल रही है, आप कॉल लीव कर गए हो, तो क्या रिस्पेक्ट करते हो अपने कोचेस की, अपने मेंटर्स की। आपके कैमरे बंद हैं, जिनके कैमरा बंद है उनके लिए अच्छी सी क्लैपिंग करो, उनके लिए डेली क्लैपिंग करा करो जिनके कैमरा बंद है। जो लीव कर जाते हैं उनके लिए भी करो, वो तो जल्दी प्रेसिडेंट टीम बन जाएंगे। आप सोचिए, स्वर मैम है हमारे, 17 किलो फैट लॉस किया, उनके फादर की डेथ हो गई थी। मैं उनके माइंड की बात करता हूँ। उनके फादर की डेथ हो गई थी 2 साल पहले। सब लोग कहते थे डेथ हो गई है, बड़ा बुरा हुआ है, बड़ा बुरा हुआ है। स्वर मैम डेड बॉडी के पास बैठे थे, मैं खड़ा था उनके पास। उन्होंने बोला कि हर्बल लाइफ की वजह से मेरे फादर 4 साल ज़्यादा जी के गए हैं। 4 इयर्स मेरे फादर ने और मेरे साथ बिताए, हमारी फैमिली के साथ। अभी मैं लोगों की हेल्प करूंगी, दुनिया के जितने भी बुजुर्ग हैं सारे मेरे फादर हैं। मैं और लोगों की हेल्प करूंगी, उनको बताऊंगी कि मेरे फादर ने 4 साल हमारे साथ ज़्यादा जिए हैं हर्बल लाइफ की वजह से। उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, और जब दुनिया से गए हैं उन्होंने हाई भी नहीं की, बैठे बैठे ही सिमरन करते करते चले गए। आप सोचिए माइंड कैसा होता है। आज से पिछले महीने आप सोचिए कि डॉक्टर गुंजन का और साहब का माइंडसेट कैसा रहा होगा, जब 22 दिन 3 साल का बच्चा गिर गया है, सर में चोट लगी है, डॉक्टर बोलते हैं इमीडिएटली इनका ऑपरेट होएगा। पीजीआई में पड़े हैं, एक ही बेड है उनके पास, उसी पे बच्चा सोता है, उस पर माँ सोती है। पूरी रात बच्चे को संभालते हैं, दिन में सेशन करते हैं, इवेंट भी किया है, एक्स्ट्रा वगंजा पे भी गए हैं साहब। आप सोचिए कि माइंड कितना स्ट्रांग बनाना पड़ता है कि मेरी टीम जा रही है, मुझे भी जाना है। बच्चा हॉस्पिटल में पड़ा है, उसको भी छुट्टी नहीं हुई है।
ये कैसे होएगा? जब भी आप सिस्टम में बैठोगे, जब भी आप सुनोगे चरणजीत सर का उनको क्या चैलेंज आया था, जब भी आप सुनोगे गुरमुख सर को उनके क्या चैलेंज आया, तो आपको अपने चैलेंज छोटे लगेंगे, आपको अपने चैलेंज छोटे लगेंगे, आपका माइंड स्ट्रांग हो जाएगा कि मुझे करना है। तो हो गया, क्या दिक्कत है? वो भी हो गया, वो भी हो गया, वो दिन से निकल गए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये लिखिए आप, कितना भी चैलेंज लाइफ में आए, एक वर्ड आप लिखो, ये टाइम भी निकल जाएगा, ये वक्त निकल जाएगा। और मैंने कल भी बोला था कि रक्तदान महाकल्याण, आप सबने सुना है, अभी है वक्त दान महाकल्याण। लोगों को टाइम दो, आप फैमिली को टाइम दो, बच्चों को टाइम दो। देखो, मेरे जहन में एक पॉइंट और आया, मैं सिर्फ 1 मिनट आपके साथ लगाना चाहता हूँ। 1 मिनट लगा लूँ आपके साथ, और 1 मिनट तो ऐसे कर दो आप। देखो, लोग कहते हैं रिस्क नहीं लेना चाहिए, रिस्क, उनके माइंड में यही चीज़ होती है, रिस्क ना लो कोई भी, ये रिस्क है, नुकसान हो जाएगा। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि 18 साल की स्टडी करवाई आपने बच्चे को, 18 साल की स्टडी करवाई, उस पर 10-20 लाख रुपए खर्च भी हो गया है, और आपने बोला कि अच्छी पढ़ाई करो, जॉब मिल जाएगी, जॉब मिल नहीं रही है। अब आजकल तो जॉब है ही नहीं है, बिल्कुल ह्यूमन है, जॉब आ गई है, रॉबर्ट्स आ गए हैं। तो ये रिस्क नहीं है? बताइए मुझे आप। पढ़ना लिखना ज़रूरी है, लेकिन उसके पीछे ये सोचना कि जॉब दे दो, जॉब दे दो, ऐसे नहीं पढ़ना है। पढ़ के आपको बोलना है कि जॉब दूंगा मैं आपको, ये माइंड रखना है। हमें कोई अच्छा अपना क्रिएट करना है सिस्टम, या हबलाई सिस्टम अपॉर्चुनिटी है, उसको देखना है। दूसरा पॉइंट आप लिखिए कि क्या ये रिस्क नहीं है, हम 20-30 लाख रुपए लगा के अपनी बच्ची को या अपने बेटे को बाहर भेज देते हैं कनाडा भेज दिया, बच्चे अपने से दूर कर दिए हैं, वहाँ पर शिफ्टें लगा रहे हैं, घर का खाना खाने को नहीं मिलता। इधर किसी की इंडिया में कोई दिक्कत हो गई है, घर में प्रॉब्लम आ गया, बच्चा आ नहीं सकता, माँ बाप को मिल नहीं सकता, वहाँ पे उसका गुजारा नहीं हो रहा। क्या ये रिस्क नहीं है? बहुत बड़ा रिस्क है। आपने अपनी बच्ची को पढ़ाया है, उसने डिग्री ली है, उसकी शादी करके उसको घर में बिठा दिया, नहीं जॉब नहीं करनी आपको, बस कोई काम नहीं करना, कहीं नहीं आना जाना, बस घर संभालो, हाउस वाइफ बनो, उसका ब्रेन आपने ब्लॉक करके रखा हुआ है। क्या ये रिस्क नहीं है? ये सारे तो रिस्क हम ले रहे हैं। तो एक रिस्क मेरे कहने से ले लो कि अपने आप को फिट कर लो यार, 4 पैसे अपनी बॉडी पे लगा दो। गुरमुख सर कहते हैं 2 चीज़ों पे इन्वेस्ट करने से पीछे मत हटो। लिखो, पहला अपनी सेहत पे, दूसरा अपने सीखने पे। कितना भी खर्चा आ जाए, सोचना नहीं है। 50 लाख की गाड़ी ले लो आप, 5 साल के बाद 20 लाख की बिकती नहीं, वो जोर लगा लेना आप। गाड़ी रोड पे आ जाए, उसकी कीमत कम हो जाती है। 1 लाख का मोबाइल ले लो, वो 2 साल के बाद 20,000 का बिकता नहीं है। यहाँ पे हाथ लगाओ बॉडी पे, इसको फिट कर लो, 100 साल आपको कमा के देने वाली है। माइंड में रख लो ये बात। नहीं तो पूरी दुनिया की दौलत लगा देना, पूरी दुनिया के डॉलर लगा देना, कोई डॉक्टर ठीक नहीं करेगा। वो कहेगा बस दुआ करो भाई, हमारे बस के बाहर है। देखे ना ऐसे केस, बहुत हमने केस देखे हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको इतना ही बोलूँगा कि अपनी सेहत पे काम करो और अपनी इनकम जनरेट करो। बस ये लास्ट पॉइंट लिख लो आप, अपने आप को फिट करो और अपनी इनकम जनरेट करो। वो होती है लेवरेज इनकम। आज वो टॉपिक नहीं है हमारा, आपको बाद में बताएंगे। उस पर काम करिए और उससे भी ऊपर अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाओ। सुबह जल्दी उठो, माता पिता के पाँव छू के माथे पे लगाइए, खूब पानी पिए, भगवान का नाम लें, मेडिटेशन करें, सिमरन करें, अपने माइंड को रिलैक्स रखें हमेशा। कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोचें, बोले कि ना बोलूं, तोल मोल के बोलो। किसी को भी बुरा मत बोलिए, किसी का बुरा मत सोचिए, किसी का बुरा मत करिए। भगवान आपके दोस्त बन जाएंगे, वो सदा ही आपके दोस्त है। हमने दुश्मन बना रखा है भगवान को। गुरबानी में लिखा है, गुर मेरे संग सदा है नाले। वो तो है ही हमारे साथ हैं। बुलिया रब तैथों वख ना, फर्क भी विचों कख ना, पर वेखण वाली अख ना। वो आंख कहाँ से मिलेगी? वो ज्ञान की आंख है। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर किरपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। फरीदा आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। अपने आप को बदलिए, पूरी दुनिया बदल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 14 तारीख को सबको आना है। 14 जुलाई को बलजीत सर हमारे पास आ रहे हैं, बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, लाइफ चेंज कर देंगे आपकी। ऐसे ऐसे पॉइंट लिखे हुए हैं, कभी आपको बताए नहीं हमने वो पॉइंट, वो सारे पॉइंट वहाँ पे बताएंगे आपको। तो कौन कौन आएगा 14 तारीख को? लाइफ चेंज करने के लिए कौन कौन रेडी है?
कौन कौन चाहता है कि पूरी ज़िंदगी मेरी फैमिली को हॉस्पिटल ना जाना पड़े, मेरे बच्चों को फ्यूचर अच्छा हो जाए, तो बच्चों को साथ में लेके आना। आप सबकी वेट करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।